नुमान, खो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। मम्मी मम्मी प्लीज अब तो गुस्सा छोड़ो। गुस्सा गुस्सा अपनों से किया जाता है। फिर एक काम करो, ये पत्थर लो और मेरे सर पे फोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के जुमले तो ना इस्तेमाल करो। नहीं बेटा, 3 नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक खानदान संभालना होगा। क्या मतलब आपका? बेटा मतलब ये कि अगर नोफिल की और मोमिना की शादी हो जाए तो? नहीं अम्मा बस कर दे, अब ये नहीं हो सकता। अम्मी ने बुलाया था या कोई और बात है? आप ही प्लीज, आप भी ना फजूल बातें शुरू कर देती हैं। मुझे खाना खाने पे कब से निकाल के बैठी हुई हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। हेलो, क्या बात है मैडम, बड़ी बेमुरव्वत निकली आप। अगर मैं कॉल ना करूं तो तुम तो फोन करके भी नहीं पूछती कि जिंदा हूं या मर गई। मर तो चुकी हो तुम, जिंदा कौन सी हो? क्या क्या फजूल बकवास कर रही हो? मेरा मतलब खुर्रम पर मुझे सब खबर रहती है जो तुम्हें गिफ्ट भेज रहा है वो। और तुम्हें पता है खुर्रम आ रहा है, कह रहा था आते ही सारा के लिए रिश्ता भिजवाऊंगा। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, ये बताओ घर में सब खैरियत है? क्या तुम्हारे लिए इससे भी अहम कोई बात है? निदा छोड़ो ना, तुम घर आओ फिर बात करते हैं। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, बीपी हाई हो गया था उनका, 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहकर आएंगे। ओह अच्छा, चलो फिर मैं कल आ जाती हूँ। हाँ ओके बाय। ओके बाय। वाह मेरे मालिक वाह, मैंने सोचा और तुमने सच कर दिया। खैरियत, आज तुम घर पे हो? अम्मी ने जल्दी बुलाया था मुझे। ओह अच्छा, तुम्हारा रिश्ता जो आ रहा है, सुना है लड़का इंजीनियर है और खानदान भी बहुत आला है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। चच्ची जान, ये रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं आया, खुद आया है। और लॉटरी निकले या ना निकले, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी होगा वो अम्मी और दादी जान की मर्जी से ही होगा। मगर तुम्हारी दादी तो कुछ और ही चाह रही है। दादी जान जो भी चाहती होंगी ना, उसमें यकीनन मेरी भलाई होगी। हाँ भलाई तो है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हैं आप? ममानी जान चाहती हैं कि तुम्हारी और नौफिल की शादी हो जाए। क्या? हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है, और तुम्हारी ख्वाहिश को देखते हुए ममानी जान ने ऐसा सोचा होगा। ना मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ और ना ही दादी जान ने ऐसी कोई बात की है। और आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जान, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन ये आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? आपके सर में दर्द है? नहीं नहीं, तुम खामखा वहम कर रही हो बेटा, मैं ठीक हूँ। आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लो। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो बेटे? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या सोच रही हैं अम्मा? अरे क्या बताऊं तुम्हें, आज मुझे वकार बहुत याद आ रहा है।
वकार तो अब हमें मरते दम तक याद आएंगे। बस अब उनके बच्चों में उनका अक्स देख सकते हैं। हाँ फातिमा, कहती तो तुम ठीक हो। अरे हाँ, वो मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। मोमिना अभी तक नहीं आई। ये ले अम्मा आ गई। दादी जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटे बोलो। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मगर अब मैं फौरन शादी करना चाहती हूँ। अगर वो लोग इनकार भी करें तो मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ के मेरी शादी कर दें, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए। है क्या हो गया मोमना, कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी, मेरी शादी फौरन हो जानी चाहिए। मुझे शादी करनी है, मुझे नहीं पता। बेटा तुम तो क्यों दादी जान, क्या शादी नहीं हो सकती? या फिर हम दोनों बहनें इस काबिल ही नहीं है कि कोई हमें इज्जत से ब्याह के ले जाए? बस इस घर के नेक और काबिल लड़के तरस खा के हम दोनों बहनों से शादी कर सकते हैं, और कोई नहीं। क्या यही बात है दादी जान? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची में कोई ऐब है? मेरी जान, तुम तो लाखों में एक हो। लेकिन सिर्फ आपकी नजर में दादी जान, वरना इस घर के लोग तो हमें बहुत गिरा हुआ समझते हैं। क्या हो गया मोमना, कुछ बताओ तो सही। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा अम्मी, बस मैं खुद चाहती हूँ कि अब मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और लोग अपने दिमाग में गलत बातों को जगह ना दें। अरे बेटा, तुम्हारी शादी होगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी जगह होगी। और तुम देखना दुश्मन कैसा जलेंगे। अरे हम तो तुम्हें बड़ी धूमधाम से अपनी दुआओं के साए में रुखसत करेंगे। फिर रिश्ते तो तुम्हारे बेटे अभी भी आ रहे हैं, और निहायत आला खानदानों से। बस जब तुम्हारी किस्मत जागेगी और अल्लाह को मंजूर होगा, ये सब काम हो जाएंगे। तुम परेशान क्यों होती हो बेटा? तुम लोगों की फजूल बातों पे क्यों तवज्जो दे रही हो? कुछ लोग तो इस दुनिया में आते ही इसलिए हैं कि लोगों को तकलीफ पहुंचाए और दुख दे। अम्मा ठीक कह रही है बेटा, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा भी है ना तो उसे अपने दिल से मत लगाओ। अरे किसी ने क्या, इसी घर के एक फर्द ने कही होगी, और मैं खूब जानती हूँ कि वो कौन है। उसको तो इन बातों के अलावा कुछ आता ही नहीं है ना, बकवास किए चली जाती है। आप किसकी बात कर रही हैं अम्मा? अरे नाइला, इसके अलावा और किसी का ये काम नहीं हो सकता, है ना मम्मी? चच्ची जान हमें इतना गिरा हुआ क्यों समझती हैं दादी जान? आखिर हम दोनों बहनों ने उनका बिगाड़ा क्या है? आप ही को बहू बना के उन्होंने कोई एहसान तो नहीं किया ना? पूरी की पूरी जायदाद ले ली हमसे, फिर भी बात बताने देती रहती है। क्यों? ना रो मेरे बेटा, ना रो। मुझे मालूम है वो ये सब कुछ क्यों कह रही है, मगर तुम भी देखना, मैं उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि याद ही करेगी। ना रो मेरा बच्चा, ना रो, ना मेरी जान, ना। जाओ अब तुम फ्रेश हो जाओ, जाके मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है? जाओ मेरे बच्चे, जाओ मेरी जान, गुड गर्ल, जाओ। रोना नहीं, रोना नहीं, जाओ। कैसा दिल दुखाया उसने मेरी बच्ची का। बेनेश बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, गाड़ी भी आने वाली होगी। हो गई तैयार। इतनी जल्दी गाड़ी क्यों मंगवा ली आपने? आपको पता है डिनर में कितना टाइम है अभी? बेवकूफ, हम पहले शॉपिंग करेंगे, और मैंने एहसान से कह दिया है कि शादी की शॉपिंग अभी से शुरू कर दो। शादी? अम्मी मैं भी शादी नहीं करने वाली। अरे बेटा, कभी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो, क्या हो गया तुम्हें? शॉपिंग के लिए कोई ना कोई वजह तो बतानी थी ना। शादी का कहूंगी तो खुशी खुशी शॉपिंग करवा देगा, तुम भी दिल भरकर शॉपिंग करना। लेकिन शादी तो अभी हो नहीं सकती, सिर्फ कह के उसे खुश किया है ताकि उसे पता चले कि शादी के लिए हम भी तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर उसने कहा कि वो शादी अभी करेगा तो? नहीं कहेगा वो, 2 दिन के बाद तो वो जा रहा है, और फिर 3 महीने के बाद वापस आएगा। ओह अच्छा। मगर तुम भी इतनी बेफिक्र मत हो जाओ, एहसान के जाते ही तुम भी अपने मिशन पर लग जाना। जल्द अज जल्द नोमान से पीछा छुड़वाओ।
अभी तो शादी हुई है अम्मी। जब भी हो, लेकिन निभाने के लिए नहीं हुई, जायदाद के लिए हुई थी जो तुम्हारे नाम हो चुकी है। अब तुम उससे अपना पीछा छुड़वाओ और जल्दी से एहसान को पकड़ो, शादी करो और वर्ल्ड टूर पर निकल जाओ। वर्ल्ड टूर? हाँ, वो मुझसे कह रहा था कि शादी के बाद वो तुम्हें वर्ल्ड टूर पर लेके जाएगा अपने साथ। नुमान, आपकी शर्ट प्रेस करके रखती है। थैंक यू। खाना लगा दूं? नहीं, मेरे दोस्त की कॉल आई है, मुझे वहाँ पहुँचना है, वरना देर हो जाएगी। लेकिन आपने तो सुबह में भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा खा लो। तो वैसे भी शाम हो चुकी है, उसी के साथ डिनर कर लूँगा। और हाँ, तुम खाना खा लेना, इंतज़ार मत करना। जी। तुम क्यों उदास हो अब? तुम भी तो चाहती थी कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो, और अब ऐसा ही तो हो रहा है। वो लोग तुम्हें पसंद कर गए और कह कर गए हैं कि शादी जल्द से जल्द करनी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। मगर नहीं, तुम्हारे दिल की मुराद शायद नोफिल है, और इसीलिए तुम उदास हो। क्यों? यही बात है ना? अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो आज। तुम क्यों आए हो मेरे कमरे में? क्या काम है? काम के बगैर मैं नहीं आ सकता। नहीं, नहीं आ सकते। क्या हुआ क्या मम्मी, इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? इसलिए कि मुझे नहीं पसंद के बगैर परमिशन के कोई मेरे कमरे में आए। मम्मी हो क्या गया है? तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? शुक्र करो बहुत तमीज से बात कर रही हूँ, वरना धक्के देके निकाल सकती हूँ तुम्हें अभी मैं। मम्मी देखो नौफिल, बेहतर होगा कि तुम निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना मैं ही निकल जाती हूँ। नहीं, मैं ही चला रहता हूँ। पर मम्मी मुझे इस रूडनेस की वजह तो बताओ। मैं तुम्हें वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। जाओ, मैंने कहा जाओ। पता नहीं कहाँ है, फोन क्यों बंद है। हाँ, रात उसने कहा था कि मम्मा ऑब्जर्वेशन में, तो शायद वो हॉस्पिटल में होगी। मैं तो ये सोच के खुश हो रही थी कि चलो मोमना के फर्ज से भी फारिग हुई। तो फिक्र न करो फातिमा, देखो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। अच्छा है ना कि शादी से पहले खुलकर बात सामने आ गई। भाई शादी की उन्हें भी जल्दी थी और हम भी तैयार थे। अगर खुदा ना खास्ता शादी के बाद ये बात खुलती तो फिर क्या होता? अब ठीक कह रही हूँ। अरे अल्लाह उसका नसीब रोशन करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा। तुम फिक्र ना करो बेटा। मुझे तो हैरत हो रही है अम्मा, देखने में कितने पढ़े लिखे और महज़िब लग रहे थे, और सोच इतनी घटिया। देखो किसी के जाहिर से उसके बातिन का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर
लालच तो हर एक की फितरत में हो सकती है ना, हमें क्या पता। ये ठीक है कि मोमना खुद कह रही थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूंगी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने तो ये शर्त ही रख दी। आपको पता है, उसकी सास उसकी सैलरी पूछ रही थी और फिर हिसाब किताब करने लगी कि कैसे कैसे खर्च करना है। अब घर बनाना बीवी की जिम्मेदारी तो नहीं है। वो कह रही थी कि ये आ जाए, फिर इसकी सैलरी से फ्लैट बुक करवा देंगे, दोनों मियाँ बीवी वहां रहेंगे। अरे भाई, सिर्फ तनख्वाहें नहीं पूछ रही थी वो तो ये भी पूछ रही थी कि ये जायदाद किस किस के नाम है। अच्छा सुनो, इस बात का वासिफ और नायला को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कुबरा से भी कह दिया है खामोश रहे। अभी हम खुद ही कह देंगे कि लड़का पसंद नहीं आया, या फिर कोई भी बहाना कर देंगे। ठीक है अम्मा। तो तुम भी तो खाओ और फिक्र मत करो बेटा। उसका दरवाज़ा लॉक था और बाहर मौजूद लड़के ने मुझे सारी डिटेल बताई है। यार तू क्यों किसी अनजान लड़के की बातों पे यकीन कर रहा है? पता नहीं कौन था वो, और ज़रूरी तो नहीं कि वो सच बोल रहा हो, और शायद दिल जला हो इसलिए झूठ बोला हो तुझसे। क्या पता बेनिश ने उसे घास ही नहीं डाली। अगर वो इस तरह क्यों कह रहा था? मुझे क्यों लग रहा है कि बेनिश इससे पहले भी कई शादियां कर चुकी है। यार वहम मत पालो, देखो उसकी एक ही शादी हुई है जिससे तुम वाकिफ हो। चलो फोन लगाओ उसे। नहीं रिसीव की। अच्छा चलो मैसेज कर दो। मैं घर पर ही हूँ। मैं घर आया था मगर दरवाजा लॉक था। हम मामू के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। क्या हो गया? कुछ नहीं। हाँ बेटा, कुछ कहना है? नहीं, कुछ पूछना दादी जान, और मैंने आपसे एक बात भी की थी। हाँ बेटा, कही तो थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। क्या मतलब है दादी जान? भाई तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। भाई मैंने इसरार किया ना, तो वासिफ ने सख्ती से कह दिया कि एक घर से एक ही रिश्ता काफी है। अब बताओ बेटा, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। मगर दादी जान, बाबा को क्यों एतराज है? बेटे, ये तो तुम उन्हीं से पूछो, लेकिन मेरे सवालों से वो तैश में आने लगा, तो भाई मैं खामोश हो गई। अब मैं क्या कह सकती थी? और बेटा दूसरी बात यह है कि नायला को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आज उसने मोमिना से कुछ ऐसी नाजेबा बात की कि मोमिना तो गुस्से में आ गई। बल्कि गुस्सा क्या, वो तो रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसको संभाला है हमने। देखो बेटा, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। अब तुम उसे भूल जाओ। सुन ले मेरी तू सदा। जहाँ तक सवाल रहा मोमना का,
वो बेकार है मेरे लिए। वैसे भी मुमना काफी तेज है, चालाक है। बस मुझे अगर फिक्र थी तो नौफल की, कि कहीं वो जिद न पकड़ ले। मतलब ये कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। 1-2 दिन में वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, और तुम्हारे बाबा ने कहा है कि अगर तुम उन्हें पसंद आ गई ना, वो बहुत जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे। आपको और बाबा को कोई और काम नहीं है? रात को बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, तुम मत आना, कल मामू जा रहे हैं, फिर मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। तुम आखिर मामू को बता क्यों नहीं देती? क्यों छुपा रही हो इस रिश्ते को?